किसानों की ये तस्वीरें देखिए, जबरदस्त अनोखा प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त देश के भीतर। एक ऐसे शहर में, एक ऐसे राज्य में जिसे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जबरदस्त तस्वीरें इस वक्त बीजेपी की सांसें फुला रही है, सांसें फुला रही है, बीजेपी को रुला सकती है। जनता सीधे तौर पर अब मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रही है। किसान सड़कों पर उतरकर जिनका इस्तीफा मांग रहे हैं, मोदी अमित शाह परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उनका इस्तीफा तो तब भी नहीं लिया गया था जब एक बहुत बड़े घोटाले के आरोप उनके ऊपर लगे। लेकिन अब किसान कह रहे हैं इस्तीफा तो लेकर रहेंगे। जानते हैं ये हंगामा, ये प्रदर्शन और ये आंदोलन, अभी तो मैं आंदोलन की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, आप खुद कहेंगे बेहद अनोखा आंदोलन, क्योंकि डेरा जम चुका है। डेरा यानी एक तरफ जो जंतर मंतर में छात्रों ने डेरा जमाया था ना, ठीक वैसे ही डेरा जम चुका है मध्य प्रदेश में। जी हां, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, जिन्हें पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए। और जो खबर है, खबर यह कि कुर्सी हिल सकती है। आला कमान भले ही कुर्सी नहीं छीन पाया, लेकिन किसान अड़ चुके हैं। कह रहे हैं कि घर वापस तभी जाएंगे जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लेंगे। यहां मुख्यमंत्री मंदिरों में आरती कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसान भोपाल की सड़कों पर उतरकर अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। यह स्थिति है। एक एक तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये तस्वीरें बीजेपी को परेशान कर रही है, देखिए जरा। हलवा पराठा, बड़े बड़े लोगों के हलवा पराठा, और मिनरल वाटर अलग से, 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 हमरे गरीबन के चटनी और रोटी, हमरे गरीबन के चटनी और रोटी, हमरे गरीबन के चटनी और रोटी। अब इन तस्वीरों की कहानी क्या है वो समझिए। किसान 100% एमएसपी खरीद की गारंटी चाह रहे हैं। मूंग की 100% गारंटी सरकार कहती है हम देते हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने। अब कहा जा रहा है कि आंदोलन को विपक्ष भड़का रहा है, लेकिन जेनजी आंदोलन याद है आपको, जिस तरह से सड़कों पर उतरे और जेनजी सड़कों पर उतरे, तो अब किसान नर्मदापुरम से भोपाल तक मार्च किया, हर एक बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। किसानों ने राजधानी के सावरकर सेतु के पास अब डेरा जमा किया। खाने का इंतजाम है, सोने का इंतजाम है, सड़क पर ही एक जंतर मंतर तैयार हो चुका है। राज्य सरकार ने भी अब केंद्र सरकार से कहा है कि जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करिए। अब कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहां से आते हैं? मध्य प्रदेश से। उन्हीं को तो हटाकर पर्ची वाले मुख्यमंत्री लेकर आए, और जिनको लेकर आए उनके खिलाफ मोर्चा खुल गया। और ऐसा मोर्चा खुला है कि किसान मानने को तैयार नहीं। और देश की होनहार मीडिया, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, ये तस्वीरें आपको नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाएंगी, क्योंकि इस तस्वीरों में बहुत कुछ छिपा है। एक एक तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा, और फिर इसके बाद क्या सियासत हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। यानी सरकार आश्वासन देने को तैयार नहीं, और आश्वासन पर अब किसान मानने को तैयार नहीं। किसान कह रहे हैं बहुत हुआ, हर बार आश्वासन देकर आप हमें घर भेज देते हैं, लेकिन इस बार घर नहीं जाएंगे। इस बार आंदोलन होगा और हो रहा है, और जब तक आप लिखित तौर पर हमारी मांग नहीं मानोगे तब तक हम घर वापस नहीं लौटेंगे, वरना मुख्यमंत्री मोहन यादव का इस्तीफा लेकर ही लौटेंगे। हालात यह है कि पुलिस के इस वक्त हाथ पैर फूले हुए हैं। देखिए, पुलिस मना रही है लेकिन किसान मानने नहीं। अब किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती, हमें पूरा यकीन है। जानते हैं क्यों? ये जो पुलिस वाले हैं या जो देश के जवान हैं, वो किनके बच्चे हैं? इन्हीं किसानों के तो बच्चे हैं। हर किसी के माता पिता किसानी से जुड़े हुए हैं। अब किसान के ऊपर लाठी ये पुलिस वाले नहीं चलाएंगे, लेकिन किसान भी कह रहे हैं ना हम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आए हैं, और ना ही कानून व्यवस्था को हाथ में लेने। अब जो जंतर मंतर पर हुआ 20 तारीख को याद करिए, छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, यहां तक कि बैलेट गन तक का इस्तेमाल हुआ, और बिहार में AK-47 तक चली। लेकिन यहां पर किसान कह रहे हैं कि हमें पिछले लंबे अरसे से मोहन यादव जो है एक किस्म से सियासी बेवकूफ बना रहे हैं। हर बार आश्वासन, लेकिन लिखित में कुछ भी नहीं। यानी वही मोदी जी वाला फॉर्मूला, सिर्फ जुमले पर बात आकर टिक जाती है, इस तरह के आरोप। अब देखिए, कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर, क्योंकि मुद्दा राजनीतिक है और किसानी के मुद्दे पर राजनीति तो होनी भी चाहिए, शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए ताकि हालात सुधरे। अब जीतू पटवारी मैदान में आ गए। जीतू पटवारी देखिए, कांग्रेस के चेहरे, उन्होंने लिखा कि कृषि मंत्री जी डरो मत, किसानों की सुनवाई करो। किसानों की आवाज को राजनीति कहना सबसे आसान बहाना है, लेकिन उनकी पीड़ा सुनना मोहन यादव सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। आगे वो लिखते हैं कि बीजेपी सोचे समझे, यदि सब कुछ ठीक है तो हजारों किसान परिवार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भोपाल क्यों पहुंचे? मध्य प्रदेश के सीएम बताएं कि किसान भड़काए गए हैं या मोहन सरकार ने उनकी हर गुहार को अनसुना कर दिया। आगे वो लिखते हैं कि मोहन यादव जी देखें, किसान शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं, किंतु अहंकार में डूबी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। मैं स्पष्ट तौर पर
फिर से दोहराना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और हर उनकी मांग का समर्थन भी करती है। लोकतंत्र में पदयात्रा अपराध नहीं है, अधिकार है। किसानों को बदनाम करने की बजाय उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यानी एक लंबा चौड़ा ट्वीट यहां पर जीतू पटवारी ने भी लिखा है, किसानों को विरोध नहीं अन्नदाता समझिए, विरोधी नहीं अन्नदाता समझिए। खैर ये सियासत अपनी जगह, लेकिन एक बात साफ है कि मोहन यादव क्या इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। ये दरअसल क्या है कि मोहन यादव, अब ये तो है नहीं कि भैया चेहरा थे और जनता ने चुना, ये तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। ये तो सब जानते हैं कि भाई शिवराज सिंह चौहान चेहरा थे, चुनाव सामने उनका था, लड़ा उन्होंने, जीता उन्होंने, लेकिन आप जानते हैं मोदी अमित शाह को कि भाई कदम है सियासी तौर पर कोई ऊपर नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको दिल्ली बुला लिया, अब कृषि मंत्री बना दिया और उन्हीं के राज्य का आलम। और यहां तक कि मोहन यादव को लेकर आप जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस में क्या क्या कुछ नहीं छपा, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी, लेकिन फिर भी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की गारंटी देने वाले मोदी जी और उन्हीं के मुख्यमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे, ना तो किसी ने इस्तीफा मांगा और ना नैतिकता के आधार पर। आप जानते हैं इस्तीफे तो होते नहीं है। पहला इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का लिया और वो भी पगड़ी पहना दी, कहा कि देखा ये है हमारे शेर। यानी जनता ने इस्तीफा छीन लिया और उसके बाद बीजेपी ने कहा ठहंगा, देखो ये है हमारे शेर, पगड़ी पहना दी, पगड़ी बना दी धर्मेंद्र प्रधान को। इसलिए दोस्तों ये किसान जो है ना, इस तरह से डेरा जमाए हुए हैं, इस तरह से डेरा जमाए हुए हैं जैसे कि दिल्ली में किसानों ने डेरा जमाया था, जैसे कि जंतर मंतर में किसानों ने डेरा जमाया था, जंतर मंतर पर युवाओं ने डेरा जमाया था, और यहां किसान मध्य प्रदेश में डेरा जमा चुके हैं। राशन लेकर आए हैं, सोने का इंतजाम है, सड़क पर सो रहे हैं, लेकिन कह रहे पीछे नहीं हटेंगे जब तक लिखित या तो आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे या फिर मोहन यादव इस्तीफा नहीं देंगे। एमएसपी के खातिर भैया भोपाल में चले आए, एमएसपी के खातिर भोपाल चले आए। अरे एमएसपी को लेकर रहेंगे, यहाँ से हम नहीं जाएंगे, एमएसपी को लेकर रहेंगे, यहाँ से हम नहीं जाएंगे। अरे मोहन भैया सुन लो हमारी, मोहन भैया सुन लो हमारी, सुन लो हमारी। कैसे भोपाल आए रे, कैसे भोपाल आए रे। अरे बहुत जगह पे रोका तुमने फिर भी हम नहीं माने रे, बहुत जगह पे रोका तुमने फिर भी हम नहीं माने रे। अरे जगह जगह पे बैरिकेड से, जगह जगह पे बैरिकेड से तुमने रोका हमको रे, तुमने रोका हमको रे। अरे तोड़ के फेंके इन किसानों ने, कितनी बगड़ करावो रे, कितनी